हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल A1GS यूट्यूब चैनल। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, सूचना देना चाहूंगा कि अभी 9 सितंबर से जो है बिहार स्टेट का एग्जाम चल रहा है भाई। ठीक है, इस स्टेट के एग्जाम में मैंने 9 सितंबर का भी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखा था और जो 9 सितंबर का भी क्वेश्चन देखा मैंने। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपना चैनल पर डाल दिया है वीडियो बना के। उसके बाद 10 सितंबर का जो है आज जो है वीडियो, आज का भी मैंने डाला था आपके समक्ष। ठीक है, और ये वीडियो जो है देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज का जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं अभी, इसका टॉपिक का नाम है भाई एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास से जो है 9 सितंबर और 10 सितंबर दोनों दिन, तीनों शिफ्ट में कई सवाल पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा फील हुआ मैं कि नहीं, इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं। इस टॉपिक उतना कारगर साबित होगा, इतनी होगी भाई कि यहां से आपको तीनों शिफ्ट में से एक क्वेश्चन एनी हाउ आपको पूछना ही पूछना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को जो है, आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने दोस्तों में, ग्रुप में थोड़ा सा शेयर कीजिए और फैलाइए, और जो है हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है खास करके बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, उर्दू ट्रांसलेटर, बिहार एसआई, बिहार सिपाही और बिहार स्टेट, इसका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें टॉपिक होगा 16 महाजनपद। क्या होगा? 16 महाजनपद। क्या है महाजनपद? कितने भाग में डिवाइड किया गया था स्टेट में इसको? क्या इनकी कैपिटल है भाई? ठीक है, इस कैपिटल को वर्तमान में कहां इसकी भौगोलिक स्थिति है? आज हमारे साथ आप बने रहिए, मैं चंद मिनटों में आपको क्लियर कराता हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा भाई, ये मेरा वादा है। अगर आपने पूरी अंत तक ये वीडियो देख लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिएगा भाई, क्या है आज का टॉपिक? टॉपिक है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। किसको कहते हैं महाजनपद भाई? तो देखिएगा, ये एक कबीला है। क्या है? कबीला। जब कबीला बड़ा हो जाता है, कबीला बोलते हैं किसी आदमी के निवास स्थान को। ठीक है, कबीला हो गया। जब वहां आदमी ज्यादा फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं उसकी आबादी, तो वो जन में बदल जाते हैं। जब जन में ज्यादा आदमी बढ़ जाते हैं तो जनपद में बदल दिया जाता है। जब जनपद में से ज्यादा आदमी बढ़ जाते हैं, आबादी बढ़ जाती है, एक समाज के रूप में ले लेता है, एक टोला, एक मोहल्ला, एक ग्राम में बदल जाते हैं, पंचायत में बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम महाजनपद। क्या बोलते हैं? महाजनपद। ठीक है, तो सबसे पहले कबीला, उसके बाद जन, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। ठीक है, मैंने नोट में यहां लिख भी दिया है आपको, कबीला, जन, जनपद, महाजनपद। ठीक है, इस महाजनपद का सवाल आता है, आपसे पूछता है सवाल कि इस 16 महाजनपद का, 16 महाजनपद का सबसे पहले किस किताब में सूची मिला था? ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। किसका? बौद्धिस्ट का एक ग्रंथ है, जिसका नाम है क्या भाई? अंगुत्तर निकाय। इसी अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले इस 16 महाजनपद का नाम लिखा मिला था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था भगवती सूत्री। क्या है? भगवती सूत्र एक किताब है, वो भी एक ग्रंथ है। किसका? वो है जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म। इसी जैन धर्म के ग्रंथ में 16 महाजनपद के लिस्ट मिले हैं। ठीक है, कौन सा भाई? बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म का कौन है? भगवती सूत्र। इस दोनों किताब में सबसे पहले 16 महाजनपद का लिस्ट मिला था। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब ये बात करती है भाई के किसका? तो देखिएगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र कब की बात है? ये 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात है। कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी। उस टाइम बौद्ध धर्म जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, डेवलप कर रहे थे। उसके बाद जैन धर्म जो है उस टाइम डेवलप कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म, वो तो प्राचीन धर्म तो है ही। उसके बाद जो है बाद में आए फिर आपका मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो सभी धर्मों का जो है विकास हो रहा था उस टाइम। तो वही 6ठी शताब्दी में बौद्ध जैसे 483 ईसा पूर्व 563, उसके बाद 540 में जैन धर्म, उसके बाद मुस्लिम आपका 570 में। ठीक है, याद रखिएगा डेट, ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 6ठी शताब्दी की बात करता है। कब? 6ठी शताब्दी में। तो आप समझ गए कि 16 महाजनपद क्या है। तो ये 16 महाजनपद
जैसे आज आपका एक देश भारत है, तो उसी समय एक महाजनपद हुआ करता था पूरे इंडिया। 6वीं शताब्दी की बात है, भारत, ठीक है, उस टाइम। आज जैसे आपका 28 स्टेट है, क्या है, 8 यूनियन टेरिटरी है भाई, तो उसी प्रकार उस टाइम पूरे इंडिया को 16 जनपद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, महाजनपद में बांट दिए गए थे, ठीक है। उस 16 में बिहार में 3 महाजनपद, बिहार में कितने, 3, यूपी में 8, उत्तर प्रदेश में कितना, 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, आंध्र प्रदेश में 1, और हमारा देश भारत से बाहर 2। टोटल कितने हुए, 16। फिर से एक बार रिकॉल कर लिए, मेरे साथ बोलिएगा। बिहार में 3, बिहार में कितना, 3, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में कितने, 8, उसके बाद मध्य प्रदेश में 1, आंध्र प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, उसके बाद इंडिया से बाहर कितने, 2, ठीक है, 16 महाजनपद। उसका मैं आज लिस्ट आपको दे रहा हूं, देखिए किस तरह से मैं बता रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। महाजनपद, राजधानी, वर्तमान में उसकी स्थिति कहां है, लोकेशन, उसके बाद उस लोकेशन से, उस महाजनपद से क्या इंपॉर्टेंट बन के आता, मुख्य बिंदु, उसको मैं एक पॉइंट में लिखा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्या है भाई, मगध। मगध साम्राज्य, नाम सुने होंगे, मगध महाजनपद। इस 16 महाजनपद में, महाजनपद आज का कहिए आप राज्य, आज का क्या कहिए, स्टेट, ठीक है। उस टाइम महाजनपद जैसे अभी 28 है, तो उस टाइम कितने थे, 16। 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो है मगध। कौन है भाई, मगध। मगध का राजधानी राजगीर, कहां था, राजगीर या गृहगृह, कहां पड़ता है ये, नालंदा। कहां, नालंदा में, जैसे उसको पटना टू गया, इसका पूरा क्षेत्र में, पटना से लेके गया तक का क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, मगध क्षेत्र बोलेंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई दूसरा नंबर, अंग। क्या है, अंग। अंग का राजधानी था चंपा। चंपा, क्या, अंग का राजधानी चंपा। इसका जो वर्तमान क्षेत्र पड़ता है भागलपुर और मुंगेर का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तीसरा में है वज्जी। क्या है, वज्जी। वज्जी का राजधानी है वैशाली। कहा, वैशाली, ठीक है। वर्तमान में क्षेत्र पड़ता है ये तिरहुत। क्या पड़ता है भाई, तिरहुत में। विश्व का प्रथम गणतंत्र महाजनपद, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र होने वाला राज्य कौन था, वो था वज्जी। वो कहाँ है, हमारे बिहार। बिहार से ही लोग गणतंत्र होना सीखे हैं, जिसको हम लिच्छवी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट चलेंगे, ये बिहार से आपका 3 हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम यूपी में। यूपी में है पहला क्या भाई, काशी, ठीक है। काशी का राजधानी पड़ता था कहाँ, वाराणसी। कहाँ, वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम कौशल। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कहाँ, श्रावस्ती, ये पड़ता है आपका फैजाबाद एरिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम बल्ल, जिसकी राजधानी है भाई कुशीनगर। कहाँ है, कुशीनगर। कुशीनगर का पड़ता है देवरिया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध से आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, स्टेट वाले विद्यार्थी। महात्मा बुद्ध से आज भी सवाल था, 2 सवाल, ठीक है। नेक्स्ट मतलब 9 तारीख को भी सवाल था 1। तो आई होप कि इससे जो संबंध है, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा गौतम बुद्ध पर ही आएगा, महात्मा बुद्ध पर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट चलेंगे हम वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ है भाई, कौशाम्बी। कहाँ है, कौशाम्बी, ठीक है। इसका क्षेत्र पड़ता है प्रयाग। कहाँ पड़ता है, प्रयाग। नेक्स्ट चलेंगे हम कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ पड़ता है, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाली क्षेत्र, हरियाणा लेके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम पंचाल। पंचाल का राजधानी अहिछत्र। कहाँ, अहिछत्र। नेक्स्ट चलेंगे हम सूरसेन। सूरसेन का राजधानी मथुरा, यूपी में पड़ता है। उसके बाद चलेंगे छेदी। छेदी का राजधानी सुक्तिमती। कहाँ, सुक्तिमती, याद रखिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका यूपी में 8, बिहार में 3, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम अवंती। अवंती कहाँ है, उज्जैन, राजा भोज, याद रखिएगा। उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है भाई। नेक्स्ट चलेंगे हम मत्स्य। मत्स्य कहाँ है, विराटनगर। विराटनगर बोलते हैं कहाँ, ये नेपाल वाली विराटनगर नहीं, राजस्थान वाली विराटनगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अस्मक। अस्मक कहाँ पड़ता है, पोतन, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। साउथ इंडिया में पूछता है कि साउथ इंडिया में कितने महाजनपद हैं, तो 1 महाजनपद है, वो कौन सा है भाई, तो वो है अस्मक। नेक्स्ट चलेंगे हम आपका इंडिया से बाहर कंबोज। कहाँ पड़ता है इसका राजधानी,
हाटक। उसके बाद कहाँ है, कौन सा है, 16 गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। कहाँ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। दो विश्वविद्यालय जाने जाते थे बहुत प्राचीन इतिहास में, एक नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे बिहार में है, नालंदा में स्थित है, और दूसरा तक्षशिला है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी कौटिल्य के विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय में था, 9 तारीख को सवाल पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, तो इस चैप्टर को आई होप के बहुत अच्छे से समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं, मगध जिसकी राजधानी राजगीर या ब्रिगेड, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, कौशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशीनगर, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का ही क्षेत्र, सूरसेन का मथुरा, छेदी का सुक्तिमती, अवंती का उज्जैन, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोतन, काम्बोज का हाटक, गांधार का तक्षशिला। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों जाते जाते मैं एक बार कहना चाहूंगा कि हमारा A1GS यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमको धन्यवाद करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को उस स्लम एरिया तक पहुंचाइए जहां तक अभी भी विद्यार्थी पढ़ाई से दूर है। ठीक है, इस डिजिटल दुनिया में जो है आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो एजुकेशन से बहुत कोसों दूर है। उसके पास उतनी आर्थिक स्थिति के कारण वो नहीं ले पाते हैं शिक्षा सही समय पर, ताकि वो डेवलप कर पाए। तो मेरा वीडियो उस विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए, यही वीडियो पहुंचाना मेरे लिए आपका धन्यवाद साबित होगा। धन्यवाद, बाय बाय।